हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में, जहां पर हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा पिछला टॉपिक, दैट इज ह्यूमन हार्ट्स। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि ह्यूमन हार्ट को हम दो पार्ट्स में बांट देंगे, इस टॉपिक को दो पार्ट में बांट देंगे, दैट इज बेसिक्स एंड प्रोसेसेस। ओके, तो बेसिक्स को हमने देख लिया और उसमें हमने हार्ट को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था, हम प्रोसेसेस में हार्ट को इंट्रोड्यूस करवाने वाले थे। तो आज हम प्रोसेसेस के इसमें हम पहले हार्ट के बारे में देखेंगे। हार्ट के बारे में मतलब क्या, हार्ट का डायग्राम देखेंगे और उसके बाद राइट अप को इसके साथ रिलेट करके आगे बढ़ेंगे जैसे हम नॉर्मली करते हैं, राइट। सो हमने बेसिक के बारे में देख लिया। बेसिक्स मतलब क्या, बेसिक पॉइंट थे कुछ जिसमें कुछ पॉइंट्स थे जो डायग्राम से भी रिलेट कर रहे थे, तो हमने डायग्राम से थोड़ा सा रिलेट करते हुए भी देखा। जैसे फॉर एग्जांपल सेप्टम था, पेरिकार्डियम था, देन वेंट्रिकुलर वॉल था। तो ये सारी चीजें दो तीन पॉइंट्स थे जो डायग्राम से भी रिलेट कर रहे थे, तो हमने रिलेट करते हुए आगे बढ़े हम। बट बेसिक पॉइंट में मतलब बेसिक्स में ऐसे कुछ पॉइंट्स थे बेसिक से जो ज्यादा रिलेट नहीं करते थे, इसलिए हमने उसमें इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था डायग्राम को, राइट। अब प्रोसेसेस के इसमें हम डायग्राम को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। सो बेसिक्स तो हमने देख लिया, प्रोसेसेस देखने वाले हैं आज, तो शुरू करते हैं। तो देखिए, बेसिक्स हमने देख लिया, प्रोसेसेस देखते हैं। उससे पहले हमने बेसिक्स में डायग्राम इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था। वो क्यों नहीं करवाया था, हम वो पहले भी डिस्कस कर चुके, राइट। अब ये पहले डायग्राम देख लेते, देखिए पहले डायग्राम देख लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये बेसिक्स एंड सिंपल सा वेरी सिंपल डायग्राम है जो इजीली आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो देखिए, हमने बात की थी कि जो ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में आता है, ओके, और वो ऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट से बाहर जाता है, ओके। सो ये कैसे हो रहा है पूरा प्रोसेस, वो राइटअप के थ्रू हम डायग्राम के साथ रिलेट करते हुए आगे जाएंगे, फिर डायग्राम को रिकॉल करेंगे इस बार, राइट। डायग्राम को इसके साथ रिलेट करते हुए रिकॉल करेंगे, बिकॉज ये जो सारे पॉइंट्स ये पूरे इंपॉर्टेंट है। अब आगे इसकी बात करने वाले हम। तो देखिए, सबसे पहले आता है इसमें इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा। बेसिकली वेना कावा है, ओके। उसके बाद ट्राइकैस्पिड वाल्व है, ओके। वेंट्रिकुलर वॉल है जिसके हमने बेसिक्स में बात भी की थी। सेप्टम है, पेरिकार्डियम है, बाइकैस्पिड जिसको आप मिट्रल वाल्व भी बोल सकते हो। ये पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी आर्टरी है। अब पल्मोनरी आर्टरी लंग्स की तरफ जा रही है और पल्मोनरी वेन लंग्स के वहां से आ रही है, मतलब इट इज कमिंग फ्रॉम लंग्स एंड इट इज गोइंग टू लंग्स, ओके। सो पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ओएटा, वेना कावा, इसके बारे में हमने आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज के इसमें भी हमने डिस्कस किया था, राइट। मींस ब्लड वेसल्स के इसमें डिस्कस किया था, राइट। सो अब देखिए, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको हमने प्लस CO2 से सिंबलाइज किया है यहाँ पर, ओके, प्लस CO2 से रिप्रेजेंट किया है। और जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो प्लस O2 से रिप्रेजेंट किया है, मतलब जहां पर भी आपको CO2 दिख रहा है प्लस CO2, वहां पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी हुआ है, और जहां पर O2 दिखेगा प्लस O2, वहां पर ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर राइट वेंट्रिकल है, वहां पर प्लस CO2 है, मतलब यहाँ पर कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, और यहाँ पर O2 है, प्लस O2, सो यहाँ पर ऑक्सीनेटेड ब्लड है, राइट। सो इस तरीके से प्लस CO2 डीऑक्सीनेटेड ब्लड के लिए है और प्लस O2 ऑक्सीनेटेड ब्लड के लिए है, राइट। सो इस तरीके से पूरा डायग्राम। तो देखिए, अभी वेना कावा से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा और ओएटा से ऑक्सीनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में जाएगा। सो इसी की बात करने वाले हैं आज हम कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है और ऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट के बाहर जाता है, मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में आ रहा है और हार्ट के बाहर ऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है। तो ये हो कैसे रहा है, ये जो कन्वर्टेशन प्रोसेस है कहाँ हो रहा है, ये जो कन्वर्टेशन प्रोसेस ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू ऑक्सीनेटेड ब्लड, ये कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें हम प्रोसेसेस में देखने वाले हैं, राइट। सो ये पूरा डायग्राम था। अभी इसमें ट्राइकैस्पिड वाल्व का क्या रोल है, अब वाल्व के बारे में भी हमने डिस्कस किया, तो वो आगे भी डिस्कस करेंगे हम। सो ट्राइकैस्पिड है, बाइकैस्पिड है, इन सब चीजों के बारे में हम पॉइंट्स के थ्रू रिलेट करते हुए देखेंगे। सो इस तरीके से ह्यूमन हार्ट का डायग्राम था। अब राइट अप की तरफ जाते हैं। तो देखिए, कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बात की कि कुछ ऐसे पॉइंट है जो बेसिक्स में डायग्राम के साथ रिलेट कर रहे थे, जैसे वेंट्रिकुलर वॉल के बारे में हो गया, सेप्टम के बारे में हो गया, राइट, पेरिकार्डियम के बारे में हो गया। तो ये ऐसे कुछ चीजें हैं जो डायग्राम के साथ रिलेट कर रही थी, तो वो पॉइंट्स प्रोसेसेस में भी इंक्लूड किए गए, जिससे अंडरस्टैंडिंग में इजीनेस हो, इट वुड मेक अस अंडरस्टैंड इजी, ओके। सो इजीली अंडरस्टैंड कर पाए, यही बेसिक सा मोटिव है यहाँ पर, राइट। सो दैट इज वाई जो बेसिक्स के कुछ पॉइंट्स थे जो डायग्राम से रिलेट कर रहे थे, वैसे भी अभी ये सारे पॉइंट्स हम डायग्राम से रिलेट करने वाले, इसलिए बेसिक्स के भी पॉइंट जो डायग्राम से रिलेट कर रहे थे वो हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लिए, राइट। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट, वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड विथ हाई प्रेशर, सो दे हैव थिक वॉल्स कॉल्ड वेंट्रिकुलर वॉल्स।
तो वेंट्रिकुलर वॉल्स के बारे में हमने बेसिक्स के टॉपिक में भी देखा था, उस पार्ट में भी देखा था, राइट। सो वेंट्रिकल्स को ब्लड पंप करना पड़ता है हाई प्रेशर में, दैट इज व्हाई दे हैव थिक वॉल्स, जिसको हम वेंट्रिकुलर वॉल्स बोलते हैं। अब ये थिक वॉल्स है तो ये और ज्यादा थिक होती है, और ये कब थिक होती है ये भी हम लास्ट पॉइंट में देखेंगे, जो हमारा लास्ट पॉइंट है इसमें हम देखेंगे, ये भी एक बेसिक पॉइंट है, राइट। तो देखिए ये जो वेंट्रिकल्स हैं इनको ब्लड को पंप करना पड़ता है विद हाई प्रेशर, ओके। अब हाई प्रेशर के साथ उनको ब्लड को पंप करना पड़ता है, इसलिए उनको थिक वॉल्स है। और जब ये ब्लड पंप करते हैं, मतलब देखिए एज ब्लड मूव्स फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू अदर पार्ट, मतलब जब ये ब्लड पंप करते हैं तभी जो वॉल्स है ये और भी थिक हो जाती हैं, ओके, बिकॉज दे आर पंपिंग द ब्लड विथ हाई प्रेशर, दैट इज व्हाई दे हैव थिक वॉल्स कॉल्ड वेंट्रिकुलर वॉल्स, या इसको आप क्या बोल सकते हो, मस्कुलर वॉल्स भी बोल सकते हो, राइट। वेंट्रिकुलर वॉल्स और मस्कुलर वॉल्स दोनों में से दोनों में वैलिड है, बट दिस इज मोर वैलिड क्योंकि वेंट्रिकल के लिए वॉल्स हैं तो वेंट्रिकुलर वॉल्स भी वैलिड है, राइट। सो वेंट्रिकल्स को पंप करना पड़ता है ब्लड विथ हाई प्रेशर, सो दैट इज व्हाई दे हैव थिक वॉल्स कॉल्ड वेंट्रिकुलर वॉल्स और मस्कुलर वॉल्स। तो ये पहला पॉइंट समझ में आया। अब दूसरा पॉइंट, आउटर मोस्ट लेयर पेरिकार्डियम प्रोटेक्ट्स द हार्ट, ये हमने बेसिक्स में देखा था, इसलिए यहाँ पर शॉर्ट में रिकवर कर रहे हैं हम। तो देखिए जो पेरिकार्डियम है, ओके, ये जो पेरिकार्डियम है जो पूरे हार्ट को कवर कर दिया, ऐसे देखिए ये जो पेरिकार्डियम है ये प्रोटेक्टिव लेयर है, इसको हम प्रोटेक्टिव लेयर भी बोलते हैं। तो ये प्रोटेक्ट कर रही है, जो हमारा मस्कुलर हार्ट है इसको प्रोटेक्ट कर रही है, ओके। सो द आउटर मोस्ट लेयर, जो हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज पेरिकार्डियम, वो प्रोटेक्ट करती है हार्ट को, ओके। सो ये दो पॉइंट समझ में आए, दैट इज वेंट्रिकल्स को, पहला पॉइंट हमें क्या बताता है, वेंट्रिकल्स को जो ब्लड है उसको पंप करना पड़ता है विथ हाई प्रेशर, दैट इज व्हाई दे हैव थिक वॉल्स कॉल्ड वेंट्रिकुलर वॉल्स, ओके। देन द आउटर मोस्ट लेयर है, कौन सा आउटर मोस्ट लेयर है, पेरिकार्डियम है, ये करता क्या है, दैट इज प्रोटेक्ट्स द हार्ट, ओके। इस तरीके से हमने बेसिक में भी इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट के हिसाब से मार्क किया था, विच इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर और पेरिकार्डियम। तो इस तरीके से भी हमने इसको मार्क किया था, राइट। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम मार्क कर रहे थे उस समय इस तरीके से भी क्वेश्चन अरेज किया था, राइट। सो जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है पेरिकार्डियम और वो प्रोटेक्ट करती है हार्ट को, ओके। सो ये दो पॉइंट था। अब ये जो तीसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट से एट्थ पॉइंट तक हम पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं और बहुत ही इजी प्रोसेस है। अगर मैं आपको ब्रीफली बताऊं तो वेना कावा और दैट इज सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा से ब्लड राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है, लंग्स में से पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और फिर ओल्टा के थ्रू पूरे बॉडी में स्प्रेड होता है ऑक्सीजन पर। तो ये सब कुछ हो रहा है और इसी चीज को हम, इसी पूरे प्रोसेस को हम डिटेल में देखने वाले हैं, राइट। तो देखिए जो पूरी बॉडी हमारी, वहां से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी किया जाता है टू द राइट एट्रियम थ्रू इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा, ओके। मतलब क्या, ये जो इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा इसके थ्रू, मतलब ये क्या करते हैं, पूरे बॉडी में से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कलेक्ट करते हैं और फिर इनके थ्रू, दैट इज वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, राइट एट्रियम में, राइट। सो क्या हो रहा है, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा के थ्रू डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम में। अब ये इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा है क्या, देखिए जो इंफीरियर वेना कावा है पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते। देखिए इंफीरियर वेना कावा कैरीज ब्लड फ्रॉम लोअर हाफ ऑफ द बॉडी एंड सुपीरियर वेना कावा कैरीज ब्लड फ्रॉम अपर हाफ ऑफ द बॉडी। मतलब देखिए इसको तोड़ के देखते हैं, पहले इंफीरियर वेना कावा के बारे में देखते हैं। जो इंफीरियर वेना कावा है ये ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम द लोअर हाफ ऑफ द बॉडी, ओके, लोअर हाफ ऑफ द बॉडी, ओके। जो हमारा लोअर हाफ है बॉडी का, वहां से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है। अब यहाँ पर ब्लड बोला गया और यहाँ पर कौन सा ब्लड कैरी हो रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी हो रहा है। राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है। तो ये कौन सा ब्लड कैरी कर रहा है, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, ओके। सो सुपीरियर वेना कावा क्या कर रहा है, इट कैरीज ब्लड फ्रॉम अपर हाफ ऑफ द बॉडी। इंफीरियर वेना कावा के बारे में देख लिया, इंफीरियर वेना कावा कहां से ब्लड कलेक्ट कर रहा है या कहां से ब्लड कैरी कर रहा है, फ्रॉम द लोअर हाफ ऑफ द बॉडी। जो हमारा लोअर हाफ है बॉडी का, वहां से इंफीरियर वेना कावा ब्लड कैरी करता है, ओके। उसके बाद कौन सा ब्लड है, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और सुपीरियर वेना कावा भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही कैरी करता है। उसके बाद सुपीरियर वेना कावा कैरीज ब्लड फ्रॉम अपर हाफ ऑफ द बॉडी, ओके। मतलब सुपीरियर वेना कावा क्या कर रहा है, ब्लड को कैरी कर रहा है फ्रॉम द अपर हाफ ऑफ द बॉडी, ओके। मतलब जो हमारा अपर हाफ है बॉडी का, वहां से
बॉडी को क्या किया मतलब ब्लड को क्या किया जा रहा है, कैरी किया जा रहा है बाय द सुपीरियर वेना कावा। सो इंफीरियर वेना कावा लोअर हाफ ऑफ द बॉडी से ब्लड कैरी करता है, और सुपीरियर वेना कावा क्या कर रहा है, ब्लड को कैरी कर रहा है फ्रॉम द अपर हाफ ऑफ द बॉडी। Okay, so inferior vena cava carries blood from lower half of the body and superior vena cava carries blood from upper half of the body। देखिए ये जो superior vena cava है ये upper half of the body से blood carry कर रहा है, और inferior vena cava lower half of the body से blood carry कर रहा है। So ये बात समझ में आई। So inferior and superior vena cava से deoxygenated blood अभी right atrium में आ गया। अभी right atrium से right ventricle में जाएगा, वो भी ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू। देखिए द डीऑक्सीनेटेड ब्लड मूव्स टू राइट वेंट्रिकल थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व। ओके, अब देखिए वाल्व का फंक्शन क्या, हमने ये पहले भी डिस्कस किया, राइट। अभी वाल्व का फंक्शन क्या हमने पहले भी डिस्कस किया है। सो ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है, राइट। सिंपल सा पॉइंट है, बेसिक सा पॉइंट है, दैट इज राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड गया थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व। ओके, अब देखिए उसके बाद फ्रॉम राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। मतलब क्या, यहाँ पर राइट वेंट्रिकल में है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ से ऐसे जाके यहाँ से वापस आके इस तरीके से चला जाता है। सो तो बेसिकली मैंने बताया था, राइट। अब देखिए राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जा रहा है। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड प्लस CO2 दिया है यहाँ पर, देखिए। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जा रहा है। अब लंग्स से क्या हो रहा है, देखिए लंग्स से वापस कौन सा ब्लड आ रहा है, फ्रॉम लंग्स ऑक्सीनेटेड ब्लड इज ब्रॉट बैक टू द हार्ट, दैट इज टू द लेफ्ट आर्टरियम थ्रू पल्मोनरी वेन। ओके,